बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर पास्ट पेपर्स पे है, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल बहावलपुर बोर्ड के 2024 के दोनों ग्रुप्स का पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो पहला पोर्शन जो है ना वो 10 नंबर के एमसीक्यूज पे है, जिसमें आपने मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट देखने होते हैं कि किसी बैकग्राउंड में रिलेशनशिप में हम किस तरह से मीनिंग को ड्राइव करते हैं। एंड मैच का मतलब जो है वो एंगेज होना होता है, तो इंटेंगल्ड हो जाएगा इसका। उसके बाद ग्लाइड्स विद स्टोन जार। अब सर पे वो उठाए हुए है मर्तबान को, तो इसका मतलब जाहिर है उसके साथ आप अंडरस्टूड होगा कि वो क्या करी है, ग्लाइड मूव कर रही है। और वैसे भी अपने पैराग्लाइडर के बारे में जानते हैं कि इससे मुराद क्या होता है, मूव करना होता है, जो हवा में जंप करते हैं पैराग्लाइडर। असॉर्टमेंट ऑफ शेल्स है, तो शेल्स की जाहिर है क्या है, कलेक्शन है, काफी सारे वो जमा किए हुए हैं। ये ग्लोब है, तो ग्लोब को थॉटफुली क्या कर रहा है, वो ट्वेल कर रहा है, तो इसका मतलब है वो उसको टर्न कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसको स्पिन कर रहा है। लड़की जो है वो खौफ के मारे है, प्ले नंबर 1 से है, तो इसमें कैसी आवाज निकालती है, वो सप्रेस्ड वॉइस है उसकी। उसके बाद है बल्कि, तो बल्कि कॉमन सा वर्ड है, इससे मुराद मोटा होता है, फैट। यिल्ड, जाहिर है यहाँ से हाउस बॉय भी है, मुलाजिम है घर का, तो जाहिर उस पे जो बूढ़ा स्टीफन है वो क्या करेगा, उस पे स्क्रीम चिल्लाएगा, वो शाउट करेगा। उसके बाद ब्लॉन्ड हेयर किसको कहते हैं, गोल्डन हेयर को ब्लॉन्ड। उसके बाद रेटल्ड है। अब जाहिर है मिसेस जोन्स ने उससे लड़के को शेक किया, और शेक करने के बाद ज़ाहिर टीथ उसके क्या करेंगे, टूट तो नहीं जाएंगे। आप ऑप्शन को गौर करेंगे तो दांत निकल भी नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब है उसके दांत वो आपस में टकराएंगे, आवाज पैदा करेंगे, क्लैटर्ड हो गया। जब उसकी बीवी कहती है, आर्थर की नॉर्मा कहती है कि वो तुम कब दोगे, तो वो गार्डेड होती है आवाज उसकी, तो वो केयरफुल होगा। फेंटन लॉकहार्ट प्ले में से है, ये एक राइटर था। उसके बाद स्पेल्डिंग क्या कंक्लूड कर रहा है, टीवी ब्रॉडकास्ट को। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 से है, वो ऑर्केस्ट्रा प्ले हो रहा था। फूड, जब वो जॉर्कन्स विजिट करता था तो फूड चीप होता था। लैम चॉप्स कहाँ पे रखे, ब्लॉयडर में रखे। उसके बाद है जी चैरिटी बिगिंस एट होम। अब चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल करेंगे। ट्रेन, व्हेन वी रीच्ड है, व्हेन वी रीच्ड ना, टेंस कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस से पहले व्हेन जो है वो बिफोर का मीनिंग बी देता है, या आफ्टर का मीनिंग भी देता है। तो क्या होगा, व्हेन जो है ना बिफोर, आफ्टर का मीनिंग भी देता है, कंप्लीशन का मीनिंग भी देता है। तो इस सूरत में हमने देखा कि ट्रेन पहले ही लेफ्ट कर चुकी है। फिर दूसरी बात ये याद रखना है कि जब आपका एक क्लॉज, आपकी डिपेंडेंट क्लॉज पास्ट में होती है, तो आपकी मेन क्लॉज भी पास्ट में होगी। तो पास्ट में आपके पास दो क्लॉजेस हैं, एक आपका लेफ्ट है और एक हेड लेफ्ट है। तब चूंकि हमारे पास उससे पहले एक्शन हो चुका है, तो इसलिए हमने परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में मेन क्लॉज में फ्यूचर है, और जाहिर है इफ वाली क्लॉज में हम प्रेजेंट इस्तेमाल करेंगे, वर्क्स आ जाएगा। डेली हमें बता रहा है रूटीन को, तो रूटीन जब आ जाए तो रूटीन के साथ हम टीचर्स का इस्तेमाल करेंगे। और वन शुड डू वंस ड्यूटी हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट जो पोजेसिव केस होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसकी फॉर्मेशन देखनी है। ही है तो जाहिर है उसका रिलेटिव जो प्रोनाउन होगा वो हिज होगा। शी है तो वो हर होगा। दे है तो देम होगा। लेकिन अगर एवरी वन है, तो फिर एवरी वन या एवरीबॉडी। तो इस सूरत में हम इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेटेड प्रोनाउन होगा, वो
कन्वेंशंस में ही इस्तेमाल होता है, और लेटेस्ट अप्रोच में हम ही और ओब्लिक शी दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यानी ही और शी ओब्लिक के साथ अगर आ रहा है तो ज़्यादा सूटेबल होगा, अदरवाइज ही भी इस्तेमाल होगा अगर कोई और ऑप्शन नहीं है। देयर इस्तेमाल नहीं होगा, सिंगल इस्तेमाल होगा। तो एवरी वन, ये एवरीबॉडी। लेकिन अगर वन आ जाए तो उस सूरत में इसका रिलेटिव वंस होगा। उसके बाद हम पहला पार्ट है, बुक नंबर 1 से आपने 6 क्वेश्चन करने होते हैं 2-2 मार्क्स के। इसमें आपने हमारा एडवाइस वर्ब है, तो एडवाइस किसने किया है? द लेडी एडवाइज्ड है। तो लेडी हमारा सब्जेक्ट हो गया और बॉय हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो चूंकि टेंस पास्ट का है, तो द लेडी एडवाइज द बॉय टू बिहेव नाइसली। एडवाइस के बाद हम हमेशा इन्फिनेटिव यूज करते हैं। शी फॉरबिड, फॉरबिड पास्ट फॉर्म हो जाएगी। हिम टू स्नैच अदर्स पर्सेस या पॉकेट बुक्स, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। किस चीज ने प्रूव किया फ्लड उसकी, ह्यूबर्ट की इनोसेंस को? द फ्लड, या अ फ्लड हो जाएगा। या बल्कि यहाँ पे चूंकि अगर जनरलाइज बात करनी हो तो अ फ्लड हो जाएगा, लेकिन चूंकि स्पेसिफिक फ्लड है कि उस फ्लड ने कैसे प्रूव किया, तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक है, द फ्लड आ गया। पास्ट में सवाल पूछा है तो प्रूव्ड, द फ्लड प्रूव्ड हिज इनोसेंस। और बाय चूंकि प्रोसेस है तो बाय के साथ हम फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बाय डिस्ट्रॉइंग द पीपल, स्पेसिफिक पीपल है, एंड देयर बिलोंगिंग्स इसके साथ आ जाएगी। उसके बाद जॉर्ज ने पॉकेट बुक फाइंड किया, ये पर्स फाइंड किया। द पॉकेट बुक या द पर्स। तो जॉर्ज के साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना, प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। जॉर्ज फाउंड द पॉकेट बुक या द पर्स और लाइंग ऑन द रोड। यहाँ पे आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइंग के साथ हमने पार्टिसिपल एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं, या पूरी क्लॉज इस्तेमाल कर सकते हैं, विच वॉज लाइंग ऑन द रोड और ही गेव इट टू हिज एम्प्लॉयर। कौन सी डिजीज सेपरेट की थी स्कूल में जहाँ पे लड़की जाती थी? तो द स्कूल वॉज अफेक्टेड विद डिphtheria, द होल स्कूल। अब स्कूल क्या होगा? स्पेसिफिक हो गया यहाँ पे। अब अफेक्ट हो रहा है तो इसलिए पैसिव वॉइस सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, रे वाला अफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। द स्कूल वॉज अफेक्टेड विद डिphtheria। और वेयर द गर्ल यूज टू गो या वेंट दैट मंथ। ठीक है, गो दैट मंथ, उस महीने वो जाया करती थी। और डाउट यहाँ पे चूंकि नाउन है तो यहाँ पे द डॉक्टर हैड डाउट, हैड आ डाउट। यहाँ पे काउंटेबल नाउन सिंगल हो तो उसके साथ ए एन इस्तेमाल करते हैं, हैड अ डाउट दैट शी माइट हैव गॉट इट, या शी माइट हैव सफर्ड इट, या शी माइट हैव गॉट इट, यानी कि डिphtheria हो गया। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि डिphtheria हैज स्प्रेड, हैड स्प्रेड इन द स्कूल, वो स्कूल में जो है ना वो फैल गया। तो डिphtheria चूंकि डिजीज है तो डिजीज के साथ कभी भी हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये विदाउट आर्टिकल होता है डिजीज। स्पेसिफिक हो जाए तो फिर हम यूज कर सकते हैं। अब यूज है तो प्लॉशेयर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है। द प्लॉशेयर वाज यूज टू समन द लेबरर्स इन क्राइसिस। ये स्पेसिफिक एरिया के लेबर्स हैं, अगर आपने जनरलाइज करना हो तो फिर दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिक एरिया के हैं तो इसलिए हमने दा लगा सकते हैं। और डन, ये कर नहीं रहा बल्कि किया जाता था, इट वॉज डन इन ओल्डन टाइम्स व्हेन देयर वाज नो कम्युनिकेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है द वेटरन ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग आर, चूंकि ये सब्जेक्ट आपका वेटरन है और इसलिए हमने इसको प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। तो अब जाहिर है जब प्लूरल इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसके साथ आर इस्तेमाल करेंगे, आर ब्रेव, चूंकि क्वेश्चन जो है ना प्रेजेंट में पूछा है तो आर का इस्तेमाल, इंफॉर्मेशन है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो हमने इस हमारे साथ लगाए, या बी वर्ब इस्तेमाल करेंगे। दे डू नॉट लूज देयर हार्ट इवन इन इंटरेस्ट, दे कंटिन्यू टू वर्क, दे बिलीव दैट अनअर्न्ड सफरिंग आर रिडेम्पटिव। सफरिंग्स है तो आर रिडेम्पटिव है, सफरिंग है तो इज रिडेम्पटिव है। दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं सफरिंग। अब चूंकि ऊपर भी बात अगर सफरिंग कहेंगे तो सिंगल हो जाएगा, सफरिंग्स होगा तो प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद है रिप्रीमांड कौन करता है?
तो अब चौधरी फतेहदाद वॉज द मेंबर ऑफ या वॉज आ मेंबर, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अगर आपका स्पेसिफिक हो गया तो उस सूरत में हम उसको हमने स्पेसिफिक, वो जनरलाइज हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्पेसिफिक हो गया तो चौधरी फतेहदाद वॉज आ मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। दोनों आप स्पेसिफिक नहीं करते, जब एक चीज स्पेसिफिक हो जाए तो उसमें से उसके साथ रिलेटेड जो नाउन होता है वो हम कॉमन कर लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं। अब चूंकि पर्सन आ गया तो ही, अब यहाँ पे हु रिप्रीमाइंडेड वॉज द मेंबर, वॉज अ मेंबर, ही वॉज अ पायस एंड रिलीजियस पर्सन। पर्सन हो तो फिर आपने आ लगाना है, अगर पर्सन ना हो तो ही वॉज पायस एंड रिलीजियस। और रिप्रीमांड कौन है? ही रिप्रीमाइंडेड या चौधरी फतेहदाद रिप्रीमाइंडेड हिम व्हेन ही मेड आ मिस्टेक। यहाँ पे मिस्टेक के साथ क्या आएगा? आ मिस्टेक आएगा, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है और सिंगल है। इन द रेसिटेशन ऑफ द होली कुरान, तो होली कुरान का एच और क्यू कैपिटलाइज करना। नौजवान कैसे मरा? द यंग मैन हमारा सब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट होगा। पैसे वैस होगा तो जाहिर ऑब्जेक्ट होगा। तो वॉज रन ओवर, रन ओवर भी होता है और रन डाउन भी होता है, गाड़ी के नीचे आ जाना। वॉज रन ओवर, चूंकि पैसे वैस है तो इसलिए वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। वाइल क्रॉसिंग द रोड, वाइल क्रॉसिंग द माल रोड भी कह सकते हैं। और ही वॉज फॉलोइंग अ कपल, कपल जो है ना यहाँ पे सिंगल जो ना वो नाउन है। वो तो दो बंदों को, पर्सन को शो करता है, लेकिन होता है सिंगल नाउन है। तो वो ही वॉज फॉलोइंग अ कपल, ही वॉज सो ऑब्सेस्ड दैट ही डिड नॉट केयर फॉर द ट्रक, रन ओवर बाय ट्रक। चूंकि पहली दफा जब आपने जिक्र किया तो आ ट्रक हमने लिखा, जब दूसरी दफा जिक्र करेंगे तो उसमें हम द ट्रक कहेंगे, क्योंकि आ ट्रक जनरलाइज्ड है और द ट्रक स्पेसिफिक है। पहली दफा जब नाउन का जिक्र करते हैं, काउंटेबल हो और सिंगल हो, तो उसके साथ ए एन का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पोर्शन है हमारा प्ले का। हमारे पास है कि थंडर और लाइटनिंग प्ले में, हीट लाइटनिंग में क्या अफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अब इसके दो तरीके हैं। थंडर एंड लाइटनिंग अगर जनरलाइज सेंस में इस्तेमाल करें तो थंडर एंड लाइटनिंग क्रिएट हॉरर, और अगर इन द प्ले होगा तो फिर ये थंडर और लाइटनिंग स्पेसिफिक होगा, फिर हम कहेंगे द थंडर एंड लाइटनिंग, क्योंकि फिर ये थंडर और लाइटनिंग कौन सा है? जो प्ले का है। तो इस सूरत में द थंडर एंड लाइटनिंग तो दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। थंडर एंड लाइटनिंग क्रिएट हॉरर इन द प्ले। और अगर आपने टाइटल लिखना हो प्ले का तो उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में या कोटेशन मार्क में कैपिटलाइजेशन के असूल को सामने रखते हुए करते हैं। विच इज हॉरर है तो यही इसका फीचर है। विच इज आ फीचर, फीचर काउंटेबल नाउन है, सिंगल है, ऑफ मीलो ड्रामा। और लाइटनिंग फ्लैशेस एंड एक्सपोजेस करेक्टर्स एंड सिचुएशंस। हमारे पास जो है ना वो दो तरह के चीजें हैं जिनको एक्सपोज करता है, एंड सिचुएशंस। तो अब ये सारे नाउन जो है ना वो प्लूरल होंगे, क्योंकि प्लूरल नाउन जब हमने जनरलाइज करने होते हैं तो उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। एक तो प्लूरल के साथ सिंगल आर्टिकल इस्तेमाल ए एन के हो नहीं सकता। द इसलिए नहीं लगाते कि जब प्लूरल नाउन हम जनरलाइज करना हो, करेक्टर्स एंड सिचुएशन जनरलाइज कर रहे हैं तो द नहीं लगाएंगे अंटिल की स्पेसिफिक सिचुएशन ना हो। अब यहाँ पे है किलर क्यों चेस कर रहा था, द किलर। अब के जो है ना वो कैपिटलाइज नहीं करना है, क्योंकि कॉमन नाउन है। वैसे आप इसमें देखेंगे बुक में कि आपका गर्ल है, द फर्स्ट मैन है, सेकंड मैन है, इसको हम कैपिटलाइज किया हुआ है। क्योंकि अगर कैपिटलाइजेशन का प्रिंसिपल ये होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफर कर रहे हो तो उस सूरत में हम उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये अमूमी तौर पे आपने जब आंसर लिखना है तो इसको फिर कैपिटलाइज नहीं करते, उसको हमने स्मॉल लेटर लिखेंगे, ताकि वो एग्जामिनर को ये कंफ्यूजन ना हो कि इसने गलत की हुई है कैपिटलाइजेशन। पहली बात तो ये कि मोस्टली पता नहीं होता इस प्रिंसिपल का। और दूसरी बात ये कि कॉमन होना, चूंकि तो कॉमन नोन यूजुअली हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, तो इसलिए रेफर बैक करने के लिए हम लिख सकते हैं, लेकिन ये यूजुअल में इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए आपने इसको कैपिटलाइज नहीं करना। The killer was chasing her because he thought that the girl had seen him. चूंकि
थॉट उसने पास्ट में किया, और उस सीन उससे भी पहले किया, तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। और क्या होगा, मजीद उसने क्या सोचा, ही थॉट, या ही थॉट दैट शी वुड टेल द पुलिस, शी या शी माइट टेल द पुलिस, दोनों आप यूज कर सकते हैं। या वुड का इस्तेमाल कर लें, ये भी अभी काम होना है। माइट भी हम चांस के लिए इस्तेमाल करते हैं पास में, शी माइट टेल द पुलिस, पुलिस। सेकंड मैन हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बारे में सवाल है, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको हमने द सेकंड मैन कह देंगे। और कैपिटलाइजेशन का वही असूल रखेंगे कि कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे, इसको द सेकंड मैन छोटा लिखेंगे। इज अ नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन, आ सॉर्ट जो है सॉर्ट काउंटेबल नाउन होता है, इज अ नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन। जब सॉर्ट काइंड या टाइप आ जाए, काइंड या टाइप आ जाए, तो उसके बाद नाउन को हम इसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। ही इज नाइस लुकिंग, नाइस लुकिंग एडजेक्टिव है, तो ए एन इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर पर्सन लगाना हो तो ही इज अ नाइस लुकिंग पर्सन, और ही इज 30 ईयर्स ओल्ड। हम यहाँ पे चूंकि टर्मिनल वर्ड यहाँ पे ओल्ड है, तो इसलिए हमने उसी के हिसाब से इज इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है मिसेस स्पेल्डिंग क्या चाहता था। अब ये सवाल जो है ना हमारा पास्ट में हेडेड के साथ है, तो मिस्टर स्पेल्डिंग हमारा सब्जेक्ट है। प्रॉपर नाउन को लिखते हुए ज़हन में रखना है कि ये कभी भी आपने इसको स्मॉल लेटर नहीं लिखना, और इसके साथ कभी भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिस्टर स्पेल्डिंग अपोज हिज डॉटर्स आइडिया मैरिज बिकॉज ही हैड अ मटीरियलिस्टिक व्यू। अब ये या ही हैड अ मटीरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव काउंटेबल नाउन सिंगल है, तो इसके साथ एन इस्तेमाल करेंगे। ही वांटेड हर या हिज डॉटर, वांटेड हर या ही वांटेड हिज डॉटर, चाहता था टू मैरी किसके साथ, एम्बिशियस एंड वेल्दी पर्सन। यहाँ पे पर्सन लगा दिया, तो इसलिए पर्सन के साथ हमने क्या यूज किया, एन एम्बिशियस एंड वेल्दी पर्सन होगा। क्रेटन अपेरेंस में कैसा दिखता था, अब क्रेटन हमारे पास सब्जेक्ट है, तो क्रेटन चूंकि प्रेजेंट में सवाल किया है, इज अ माइल्ड एंड प्लेजेंट लुकिंग मैन। अब यहाँ पे मैन आ गया, तो इसलिए आर इस्तेमाल करेंगे। ही इज साइड विस्कर्ड एंड ड्रेस्ड, अब ये दोनों साइड विस्कर और ड्रेस, ये दोनों के दोनों क्या है, पास्ट पार्टिसिपल हैं, एज एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए इसके साथ इज इस्तेमाल करेंगे, बी वर्ब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर साइड विस्कर्स इस्तेमाल करते हैं वर्ब, तो साइड विस्कर्स जो है उस सूरत में ये नाउन है, तो नाउन की सूरत में आपने हैज इस्तेमाल करेंगे। ही इज इन अर्ली 40s, ही इज पोलाइट एंड काइंड, यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसके साथ एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ही इज पीस लविंग। एडवांस कितना है, क्रेटन, द सिविलाइजेशन ऑफ क्रेटन इज 500 ईयर्स, क्या होगा, मोर एडवांस्ड। अगर कंपैरिजन में लगा लें, वरना अंडरस्टूड है कि देन दैट ऑफ अर्थ ऊपर जो है मेंशन्ड है। अब चूंकि सिविलाइजेशन लिख लें, उससे भी आइडिया हो जाएगा। या क्रेटन्स पीपल हैव डिफीटेड डेथ, दे कैन फ्लाई इन स्पेस शिप्स। अब यहाँ पे स्पेस शिप्स जो है वो प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि यहाँ पे हमने जनरलाइज करना, वहाँ पे आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती। दे कैन रीड ह्यूमन माइंड, दे कैन मेक इन इनविजिबल वॉल। अब ये काउंटेबल नाउन सिंगल है, तो एन इनविजिबल वॉल। और दे हैव कंट्रोल्ड इमोशंस, ये भी जनरलाइज्ड है, तो इमोशंस आ जाएगा। उसके बाद है आपने हैरी वैन ड्यूजन से हम क्या सबक सीखते हैं। हैरी वैन ड्यूजन हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है, और ये प्रॉपर नाउन है, इसको कैपिटलाइज करेंगे फ्रॉम द प्ले, और जो आपने रेफर बैक करें टाइटल को, उसी तरह से इन्वर्टेड कॉमा के साथ आएगा। हैरी वैन ड्यूजन फ्रॉम द प्ले ऑयस्टर एंड पर्ल टीचेस अस अ लेसन। क्या होगा, लेसन दैट लाइफ जो है ना, क्या होगा, लेसन हमें एक देता है क्योंकि जनरलाइज्ड है, तो आ लेसन होगा। दैट वी शुड क्या होगा, हैव या लिव लाइफ विद कंपैशन एंड कंटेंटमेंट। वो कनायत पसंदी और कंपैशन के साथ गुजारनी चाहिए। वी शुड लिव, अब वी शुड लीड अ लाइफ लिख लें, और या वी शुड लिव, लिव विद कंपैशन एंड कंटेंटमेंट। वी शुड सर्व ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के साथ हम दा नहीं लगाते, क्योंकि
जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और जनरलाइज्ड होता है, तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरलाइज्ड हो तो उसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। वी शुड हेल्प अदर्स, वी शुड शेयर द अदर्स डिफिकल्टीज या डिफिकल्टीज ऑफ अदर्स, दूसरों की डिफिकल्टीज को शेयर करना चाहिए। उसके बाद है ओके बाय द सी के कौन कौन लोग लाते हैं। हैरी चिल्ड्रन एंड एप्पल गाथ ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द सी, दे गो टू द बीच, बीच चूंकि स्पेसिफिक है, गो टू द बीच। और मिस मैकुचिन आल्सो गोस विद देम, उनके साथ साथ वो भी जाती है। अब पोएम के क्वेश्चन आ गया जी। अब लवली साइड ट्रेन के बाद है, तो अब कौन वॉश करता है, तो एवरीथिंग लुक्स वॉश। अब चूंकि प्रेजेंट में मोस्टली पोएम के क्वेश्चन प्रेजेंट में होते हैं, तो प्रेजेंट डेफिनेट में हमने एस सी एस का जो इजाफा करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर की सूरत में, तो वो आपने ध्यान से देखना है। द पोएट होप्स है, तो इसका मतलब है क्या, एवरीथिंग लुक्स वॉश्ड, क्या होगा, आफ्टर द रेन। ये हमारे पास आ जाएगा आफ्टर द रेन, स्पेसिफिक रेन की बात हो रही है। द सन कम्स आउट ऑफ द क्लाउड्स। अब द सन है, स्पेसिफिक है सन और मून के साथ हमेशा द लगाते हैं, अर्थ के साथ भी। इट ब्राइटन्स एवरी राउंड ड्रॉप ऑफ वाटर, एवरी राउंड ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो क्या करता है, वो उसको ब्राइटन करता है। द पोएट होप्स दैट इट विल बी अ लवली साइट, क्योंकि ये अभी होना है तो इसका मतलब है इट विल बी आ लवली साइट। साइट जो है ना काउंटेबल है, सिंगल है तो आ लवली साइट हो जाएगा। उसके बाद है चिल्ड्रन किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अगर तो हमने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात करनी हो तो चिल्ड्रन द चिल्ड्रन हो जाएगा। और अगर रिप्रेजेंट करना हो, जनरलाइज किया आपने, वो चिल्ड्रन रिप्रेजेंट करते हैं केयर फ्री लाइफ को, तो फिर हम कहेंगे चिल्ड्रन, सिर्फ हमने चिल्ड्रन को ही फिर मेंशन करेंगे। चिल्ड्रन रिप्रेजेंट आ केयर फ्री लाइफ, लाइफ चूंकि काउंटेबल है। और दे क्या होगा, अगर स्पेसिफिक इस पोएम के हवाले से बात करनी है तो फिर हम कहेंगे द चिल्ड्रन रिप्रेजेंट आ केयरफुल लाइफ, दे एंजॉय ईटिंग फ्रूट्स, दे आर फुल ऑफ, या देयर लाइफ इज फुल ऑफ जॉय फॉर देम, दे एंजॉय देमसेल्व्स। एंजॉय के साथ याद रखना है, एंजॉय के साथ या तो और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे या ऑब्जेक्ट लगाएंगे। दे एंजॉय देयर लाइव्स, उनकी जिंदगियों को एंजॉय करते हैं, या दे एंजॉय देमसेल्व्स, दे फॉरगेट द ट्रबल्स ऑफ लाइफ। अगर आपने इसको जनरलाइज करना हो तो दे फॉरगेट ट्रबल्स, और अगर आपने लाइफ की बात करनी हो दे फॉरगेट ट्रबल्स ऑफ लाइफ। और दे आर टू इनोसेंट टू बी माइंडफुल। क्या ट्रेवलर प्रेज करता है, तो द ट्रेवलर हमारे पास सब्जेक्ट है। द ट्रेवलर अप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ आर्ट, और क्राफ्टेड बाय या प्रोड्यूस्ड बाय या मेड बाय द स्कल्प्टर, जो स्पेसिफिक है। ही पोर्ट्रेज द फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड, प्राइड एंड सेल्फ ऑब्सेशन। और ये सारी की सारी जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो वो जनरलाइज्ड आइडिया को शो कर रहे हैं, तो इसलिए उसके साथ हमने कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्टफ्ड मैन क्या शो करता है, द पोएट कॉल्स द मॉडर्न मैन स्टफ्ड मैन। कॉल्ड के साथ एज नहीं लगाएंगे, कॉल्स द मॉडर्न मैन स्टफ्ड मैन बिकॉज दे आर देयर माइंड्स आर, या their brains are filled with straw of useless thoughts, they are inwardly coward, they are spiritually hollow, or it is the paradox of a paradox। काउंटेबल नाउन है ऑफ मॉडर्न मैन आ जाएगा। ये इसमें जो कॉमन मिस्टेक होती है, कॉमन मैन यानी सभी, या तो क्या होगा, सभी को प्लूरल बना लें या मॉडर्न मैन कह लें, तो इसलिए मैन लिखेंगे तो आपको एस सी एस का लगाने की भी कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद पोएट क्यों ग्रेट कहता है उनको, जापानीज को, तो द पोएट कॉल्स द पीपल या जापानीज या द पीपल ग्रेट बिकॉज क्या होगा, दे हैव बिल्ड अप देयर इकोनॉमी, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बिल्ड अप कर लिया। दे डू नॉट, या अब यहाँ पे अब ये भी कह सकते हैं कि कॉल्स, ये सारा का सारा पास्ट की बात है, तो पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होगा,
द पोइट कॉल्ड द पीपल ग्रेट, या पीपल ऑफ, द पीपल हो जाएगा ऑफ द टू सिटीज ग्रेट, बिकॉज दे बिल्ट अप देयर इकोनॉमी, दे डिड नॉट लूज हार्ट। ये याद रखना है, डिडंट का इस्तेमाल नहीं करना, ये नहीं करना, बल्कि डिड नॉट अलग अलग इस्तेमाल करना। जितनी भी कंट्रैक्शन है वो सब की सब इस्तेमाल नहीं करनी है आपने। एकेडमिक राइटिंग में नो, कंट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद है, और क्या होगा, दे मेड देयर कंट्री स्ट्रॉन्ग, या दे मेड देयर कंट्री, वो एन एशियन टाइगर बना दिया। टाइटल ऑफ पोएम क्या जो है ना वो करती है, द पोएम, द टाइटल ऑफ द पोएम हमारा सब्जेक्ट हो गया, या द पोइट कह लो, या द टाइटल ऑफ द पोएम कह लो, क्रिटिसाइजेस टॉकेटिव एंड आइडल पर्सन। अब यहाँ पे अगर पर्सन लगाएंगे तो फिर यहाँ पे आपको आ लगाना पड़ेगा। टॉकेटिव एंड आइडल पर्सन क्या होगा, ही ओनली स्पीक्स एंड डज नथिंग, ही डज नॉट पुट हिज वर्ड्स इनटू एक्शंस, और ही इज अ बोस्टर, और ही हार्म्स विद हिज ऑयली टंग, दूसरों को वो नुकसान पहुंचाता है। अगर आपने इसको आइडल पर्सन्स कह लें तो फिर आपका ये सेंटेंस बनेगा, द टाइटल ऑफ द पोएम क्रिटिसाइजेस, फिर बनेगा टॉकेटिव एंड आइडल पर्सन्स, दे ओनली स्पीक एंड डू नथिंग, दे डू नॉट पुट देयर वर्ड्स इनटू एक्शंस, दे आर बोस्टर्स, और दे हार्म अदर्स विद देयर ऑयली टंग्स। तो ये इस तरह से आपने वो रिलेटिवली आपने करना है इसको। आगे इम्प्रूव करना, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए लेटर लिखना है, आपने बताना है कि इंग्लिश जो है प्रेजेंट डे की लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन का सोर्स है, इंफॉर्मेशन हम उसी से हासिल करते हैं, उस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, मीडियम ऑफ मीडिया है। उसके बाद तो इस तरह से आपने उसकी अहमियत बतानी है। फी कंसेशन में आपने अपने माली हालात के बारे में बता सकते हैं, साथ में बताना है कि मैं बड़ा ही डिजर्विंग भी हूँ, और साथ में वो बड़ा इंटेलिजेंट भी हूँ। यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, वो आपने लकड़ियों वाली कहानी है जिसमें वो यूनियन इज स्ट्रेंथ। प्राइड एट द फॉल ऑफ स्टैग, फुल स्टैग की कहानी लिख सकते हैं। उसके बाद ये न चैप्टर नंबर, पोएम नंबर 9 से ये स्टेंजा है। उसके बाद हम आते हैं जी इसके पंक्चुएशन पे। पंक्चुएशन का बेहतरीन तरीका ये है, चूंकि ये किताब की लाइन है तो आपने एक दफ़ा खुद से ट्राई करनी है, उसके बाद बुक से इसको आपने देख लेना है, करेक्ट करना है। प्रिंसिपल्स वही होंगे, उसके लिए अलग से पंक्चुएशन का लेक्चर है, वो चाहे तो आप ले सकते हैं। एवोकेशन कहते हैं हॉबी को, और वोकेशन कहते हैं प्रोफेशन को। जिस तरह से गार्डनिंग इज माई एवोकेशन, हॉबी, जो हॉबी ऐसा काम होता है जो विदाउट द इंटरेस्ट ऑफ मनी किया जाए, और वोकेशन होता है जो आपको सोर्स ऑफ मनी हो, जिस तरह से टीचिंग इज माई वोकेशन है। कोर्स हम कहते हैं जो रफ हो सरफेस को, उसको हम कोर्स कहते हैं। और कोर्स, जिस तरह से दिस क्लॉथ इज वेरी रफ एंड कोर्स, और द कोर्स का मतलब जो है ना वो सिलेबस को भी कोर्स कहते हैं जो आउटलाइन होती है, और कोर्स का मतलब पाथ भी होता है। द कोर्स ऑफ लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। और इलेक्ट होता है जो वोटिंग से किया जाए, जो वोट करके किया जाए वो इलेक्ट होता है। और जो सिलेक्ट होता है, जो आप चुनते हैं, चूज करते हैं, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे अब आपने वोटिंग हुई है तो कैंडिडेट को हमने क्या किया, इलेक्ट किया। तो वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इलेक्शंस। और क्या होगा, द टीचर सेलेक्टेड अ बॉय फॉर स्पीच। उसके बाद फार्दर, जो डिस्टेंस के एतबार से हो, ये फार से निकला है, फार से मुराद होता है दूर, फार, फार्दर, फारदेस्ट। तो फार, ही इज स्टैंडिंग फार्दर देन आई एम। और फर्दर का मतलब होता है मजीद, मोर। उसके बाद आफ्टर दैट, तो ही फर्दर वेंट टू कॉलेज आफ्टर, क्या होगा, हिज वर्क प्लेस। मार्शल जो है ना वो मिलिट्री को कहते हैं, मिलिट्री को मार्शल कहते हैं। और दिस द आर्मी इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन द कंट्री।
और मैरिटल का मतलब होता है मैरिड से निकला है। मैरिटल, इस ही इज मैरिटल स्टेटस इज डिवोर्स्ड। उसके बाद है पीक। पीक का मतलब होता है जो चोटी होती है, हाइट पे हम आप कह लें। हाइट पे जो उसका पॉइंट होता है उसको हम पीक कहते हैं। द पीक ऑफ K2 इज वेरी हाई। और पीक का मतलब ग्लैंस करना होता है। ही पीक थ्रू द, क्या होगा, क्लाउड्स एंड सॉ द सन। वेस्ट जो है वो जाया करना होता है। गुड स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट देयर टाइम, और वेस्ट कमर को कहते हैं। ही टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट। अब हमारा आ गया जी, हमारे पास आ गया ट्रांसलेशन पैराग्राफ। तो ट्रांसलेशन पैराग्राफ में आपने वो पैराग्राफ आपने करना है, चैप्टर नंबर 6 से है। बोथ पेरेंट्स ऑफ गर्जियस, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। गर्जियस के वालिदैन दोनों, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद बाय देन लॉन्ग डेड, तब तक काफी अरसा पहले के फौत हो गए थे। बाय देन तब तक। लिटिल रिमेन टू बी डन, अब करने को बहुत मामूली सा काम था। लिटिल का मतलब ना होने के बराबर, करने को बहुत मामूली सा काम था। अब सब्जेक्ट आ गया उसे। उसे अब लास्ट पे चले जाना सब्जेक्ट के बाद। दैट वाइल्ड आइडिया ऑफ हिज, अपने उस जुनूनी ख्याल पर, फॉर अ फ्यू मोर डेज, चंद मजीद दिन, टू स्टिक, डटे रहना था उसे। महज अपने उस जुनूनी ख्याल पे चंद मजीद दिन डटे रहना था। एंड देन व्हेन द क्वेश्चन अरोज ऑफ चूजिंग एन एथलीट, और जब न्यूली मेड पोस्ट, नई तख्लीक करदा या बनाई जाने वाली असामी को, पोस्ट, टू फिल इन्फिनेटिव है करने, पुर करने के लिए, ऑफ चूजिंग एन एथलीट, हमने कहा था वापस रिवर्स ऑर्डर में आते हैं। खिलाड़ी के इंतखाब का सवाल उठा, लास्ट पे वर्ब का तर्जुमा करते हैं। जब नई तख्लीक करदा असामी को पुर करने के लिए खिलाड़ी के इंतखाब का सवाल उठा, होम कुड दे चूज, वो शख्स के सिवा किसे चुन सकते थे। बट द मैन, उस शख्स के सिवा किसे चुन सकते थे जिसने इन तमाम सालों में उसके लिए जद्दोजहद की थी। तो ये तो था बच्चों हमारा जो है ना वो पहला लेक्चर, बहावलपुर बोर्ड का पहला पार्ट है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। इससे पहले चलें जी, अब देखिएगा, नर्वस से मुराद क्या होगा। वरीड है, परेशान होना है। नर्वस, सिट डाउन, आई फिक्स अप समथिंग टू इट, ईट के लिए क्या करना है, कुछ ज़ाहिर है प्रिपेयर करना है, लगाना है, रखना है वहां पे। स्कफिंग साउंड है, नॉर्मा ने उसको तंजी अंदाज से कहा कि तुम कब लाओगे मेरे लिए। तो किसी का मजाक उड़ाना होता है, टॉन्टिक या स्कफिंग साउंड कहते हैं। सनलाइट बहुत थोड़ी थोड़ी आ रही थी जमीन पे, तो क्या हो गया, वो शक्ल बिगड़ गई थी, डाइवर्ट हो गया या चेंज हो जाना। ब्लेंड, फायर ब्लेंड क्या करती है, ब्लेंड का मतलब होता है, ये ब्लेंडर भी होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को मिक्स करना होता है। और जाहिर है मुख्तलिफ लैंड से लोग आ रहे हैं और उनको इस्लाम एक जगह पे क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। नाइट मेल जो है ना वो स्नॉट करती है, वो विस्लिंग करती है, स्नॉटिंग करती है, विस्लिंग करती है। वो मतलब आवाज निकालती है। स्नॉटिंग वैसे ही हम खर्राटों को कहते हैं। तो यहाँ से मुराद विस्लिंग करना है। कन्विक्शन का मतलब वुमन जो 13 चैप्टर में है, बड़े एतमाद के साथ, बड़ी यकीन के साथ कहती है, अश्योरेंस के साथ कहती है कि ये ऊपर से आए हैं। लाइट से मुराद यहाँ पे वो ब्लॉन्ड हेयर है, लाइट हेयर हम कहते हैं। उसके बाद रेक माई शिप, रेक का मतलब होता है तोड़ना, तबाह कर देना होता है, डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद ओल्ड बैटल एक्स, वो कहता है कि यहाँ पे पुराना कुल्हाड़ा टाइप टीचर चाहिए, यानी बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर चाहिए। ओल्ड बैटल एक्स इडियमेटिक फ्रेज है। उसके बाद है व्हाट विल बी द एक्सॉल्टेड, जाहिर है ऊपर कौन आएगा, रिवर, माउंटेन, द माउंटेनस स्काई पहले ही ऊपर है, तो कौन सी चीज ऊपर आएगी, वैली जो नीचे होती है। उसके बाद किस तरह से दिखती थी उसकी माँ, चैप्टर नंबर 7 में बच्ची की माँ कैसे दिखती थी, स्टार्टल्ड थी। और स्टीफर्ड ने कार्ड कहाँ पे रखा, उसने ऑन द चेयर साइड टेबल पे
ऑन द टेबल जो है ना वो रख दिया, उससे उछाल दिया उसको। उसके बाद किसके बारे में सोच रहा था? अपनी प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। और मिस मिकुचिन किसके लिए तलाश में थी? अ चांस टू टीच, बच्चों को पढ़ाने के जो ना ख्याल में थी। सिक मैन शुड बी वेल एयर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे वेल एयर्ड है, ये बी वर्ब है। बी वर्ब के बाद अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना है। उसके बाद ही वॉज। अब यहाँ पे वॉज है, पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में हमने फॉर्म कौन सी लगानी है? पास्ट पार्टिसिपल। तो थर्ड फॉर्म बीट बेट। बीट बीट बीटन होगा, बेट नहीं होता। बीट बीट बट पढ़ते हैं उसको हम, लेकिन स्पेलिंग सेम होते हैं। स्टोन वॉल्स डू नॉट, डू नॉट आ गया तो मेक आ जाएगा, और वैसे भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। और लेकिन यहाँ पे डू नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आई शेल विजिट। और टुमारो आ गया तो ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, तो शेल विजिट आ जाएगा। और ग्रैंडफादर डाइड बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे पैदा होने से पहले है। मैं पैदा हुआ पास्ट में, और उससे पहले जो ना फादर डाइड। अब यहाँ पे याद रखना है कि अगर हैड डाइड हो तो तब भी है, सम टाइम ये होता है कि हैड डाइड नहीं होता, यानी फिर प्रीवियस एक्शन को भी पास्ट में ही इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है कि वो एक्चुअली परफेक्ट में ही है। उसके बाद है आर्थर डिसएग्री क्यों करता है अपनी वाइफ के साथ? आर्थर जो है ना प्रॉपर नाउन है, इसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। डिसएग्रीड विद हिज वाइफ, आर्थर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ बिकॉज ही कंसीडर्ड इमोरल टू किल। इमोरल के साथ ए एन नहीं लगाना क्योंकि ये एडजेक्टिव है। टू किल एनीवन। और ही वॉज ह्यूमेन नोबल कॉन्टेंटेड, कॉन्टेंटेड एंड पीस लविंग है। ही डिड नॉट वांट टू हार्म एनीबॉडी। उसके बाद है कौन सी एडवाइस डॉक्टर ने दी? अ, हमारे पास दो डॉक्टर है, स्पेसिफिक हैं। डॉक्टर जो है ना वो क्या एडवाइस दी? द डॉक्टर एडवाइज द ओल्ड मैन टू टेक रेस्ट एंड एंजॉय हिज रिमेनिंग लाइफ। दे सेड दैट हिज लाइफ वॉज शॉर्ट। अब चूंकि पास्ट में चेंज करेंगे, पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट हो जाएगा। दे सेड दैट हिज लाइफ वॉज शॉर्ट। और क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ अ सिटी ब्लॉक। और उसने मजीद उसको कहा, यहाँ पे फॉरबिड, चूंकि वर्ब चेंज करना है आपने, तो आपने वर्ब चेंज कर सकते हैं। ही फॉरबिड हिम नॉट इवन वॉक, बल्कि फॉरबिड के साथ नॉट नहीं लगाना। ही फॉरबिड हिम क्या होगा? टू इवन वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, ये भी कह लें। अगर फॉरबिड वाला कंफ्यूजन पैदा कर देता है क्योंकि नॉट हम बार बार जहन में आ जाता है, तो ही ऑल्सो एडवाइज्ड हिम नॉट इवन टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक। सिटी ब्लॉक के साथ आ लगाना है क्योंकि काउंटेबल सिंगल नाउन है। उसके बाद लाइफस्टाइल पीपल और अर्थ, वो जमीन के लोगों की, और उसके क्रेड क्या नाम है, मार्स के लोगों की क्या डिफरेंस है? तो अब क्या होगा? अब बहुत डिफरेंस है। देर इज अ ह्यूज डिफरेंस, डिफरेंस चूंकि काउंटेबल नाउन है। देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल एंड दैट ऑफ द पीपल ऑफ मार्स। मार्स के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। अब यहाँ पे वन बाय वन उनको बताते जाना है। द पीपल ऑफ मार्स, द पीपल ऑफ मार्स हैव, अब यहाँ पे यहाँ प्रेजेंट में पूछा है अ कंटेंटेड लाइफ। दे आर सोशल, सेल्फलेस, पीस लविंग एंड ह्यूमैन। और ऑन द अदर हैंड, अब चूंकि यहाँ पे हमने वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन द अदर हैंड, जो इस तरह से हम वर्ड यूज करते हैं, इनको हम क्या होगा? एडवर्ब्स कहते हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस कहते हैं। ऑन द अदर हैंड द पीपल ऑफ द अर्थ, मार्स के साथ द नहीं लगाना, अर्थ के साथ हम द इस्तेमाल करना है। इसलिए इसमें जहन में रखना है अर्थ, मून और सन के साथ। द पीपल ऑफ मार्स, ये हमने सारी की सारी यहाँ पे बता दी। आर लीड या लिव अ कंटेंटेड लाइफ, या हैव अ कंटेंटेड लाइफ। दे आर सोशल एंड सेल्फ, वो सेल्फलेस, पीस लविंग एंड ह्यूमैन। ऑन द अदर हैंड द पीपल ऑफ द अर्थ आर सेल्फिश एंड ग्रीडी, दे आर वायलेंस लविंग। जब एडजेक्टिव इस्तेमाल करें तो फिर हमने सिंपल आर का इस्तेमाल करेंगे। आर सेल्फिश एंड ग्रीडी एंड दे आर वाइल, क्या होगा? वायलेंस लविंग। उसके बाद पीस ऑफ स्टिंग क्या?
क्या होगा, द स्टोरी अब सिंपल कह लें। अगर आपने टाइटल लिखना तो फिर इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। द स्टोरी, बेहतर है कि इसमें पंक्चुएशन की गलती ना हो, तो सिंपल द स्टोरी लिख लेंगे, तब भी वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक बैकग्राउंड में स्टोरी है। द स्टोरी एक्सपोजेस सोशल इवल्स, और इट आल्सो एक्सपोजेस द रोल ऑफ सोशल फैक्टर्स। यहाँ पे रोल स्पेसिफिक हो गया, द रोल ऑफ सोशल फैक्टर्स। और द पुअर आर नॉट रिस्पेक्टेड इन अ सोसाइटी, और दे आर कंसीडर्ड इन्फीरियर। कंसीडर किए जाते हैं तो दे आर कंसीडर्ड इन्फीरियर, वो फील किए जाते हैं। लड़के ने स्माइल क्यों किया और आसमान की तरफ क्यों देखा, तो इसके दो हिस्से हैं, लुक टुवर्ड द स्काई एंड स्माइल। तो इसमें आपने क्वेश्चन में चाहे वो कैपिटलाइजेशन की हो, लेकिन आपने उसी प्रिंसिपल्स को याद रखना है, कैपिटलाइजेशन के असूल को। अब द बॉय हमारे पास सब्जेक्ट है, तो द बॉय लुक्ड टूवर्ड द स्काई, स्काई के साथ द लगाना है। टू सीक रिफ्यूज ऑफ अल्माइटी, और किसके खिलाफ, अगेंस्ट द ब्रुटलिटी ऑफ द किंग। ही प्रेड, या अलग से सेंटेंस है उसी के आगे आ गया, ही प्रेड टू गॉड, गॉड के साथ दा नहीं लगाना, जी बड़ा लिखना है, कैपिटलाइज करना है। अगेंस्ट द ब्रुटलिटी ऑफ द किंग, किंग भी स्पेसिफिक है, ब्रुटलिटी भी यहाँ पे स्पेसिफिक होगी उस किंग की, इसलिए दा लगाना है। और ये हिस्सा हो गया हमारे पहले का, लुक टुवर्ड द स्काई। दूसरा है स्माइल, ही स्माइल्ड आयरॉनिकली एट द सेल्फिशनेस ऑफ हिज पेरेंट्स, हु हैड एग्रीड, एग्रीड पहले हो चुके थे, तो हु हैड एग्रीड टू शेड हिज ब्लड फॉर मनी। लोकस्ट क्या होते हैं, लोकस्ट, द लोकस्ट आ जाएगा, द लोकस्ट आर फ्लाइंग इंसेक्ट्स, जनरलाइज्ड है, दानी लगाना। दे आर फाउंड इन एशियन अफ्रीकन कंट्रीज, दे अटैक क्रॉप्स इन स्वाम्स, स्वाम्स में अटैक करते हैं। दे डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, या दे ईट अप क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, ईट अप भी लिख सकते हैं। जनरलाइज्ड है तो इसलिए प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया हमने। फेथ ऑफ द निग्रोस, अब निग्रोस जो है ना वो एक क्या होगा, फैक्शन है, तो इसलिए हमने उसके साथ लिखना है। अब हमारा सब्जेक्ट द निग्रोस है। द निग्रोस शुड बी ऑप्टिमिस्टिक एंड डिटर्मिन्ड, एडजेक्टिव है, सिंपल जो है ना वो शुड बी वर्ब इस्तेमाल करेंगे। दे शुड नेवर लूज होप, दे शुड कंटिन्यू वर्किंग विद स्ट्रॉन्ग फेथ, दे शुड थिंक दैट अर्न सफरिंग इज रिडेम्पटिव। उसके बाद है मौलवी अबुल फिजिकली कैसा दिखता था। मौलवी अबुल हमारे पास सब्जेक्ट है। मौलवी अबुल हैज, हैड आ जाएगा, पास में पूछा है। हैड स्लाइटली बल्जिंग आईज, अब आ नहीं लगाना क्योंकि आईज प्लूरल में है। ही वॉज वेल ड्रेस्ड, ही यूज्ड फ्रेग्रेंट ऑयल इन हिज हेयर, ही वोर, वियर की पास फॉर्म आ जाएगी। और ही ऑलवेज कैरीड अ वॉकिंग स्टिक, स्टिक इन हिज हैंड, अ सॉर्ट ऑफ सेप्टर, एज अ सॉर्ट ऑफ सेप्टर। उसके बाद है कौन से लोग आए, क्या होगा, वट वर द पीपल वेयरिंग, द पीपल वर वेयरिंग द ओवरकोट्स ऑफ वेरियड काइंड्स, द पीपल है स्पेसिफिक हो गया, द पीपल वर वेयरिंग ओवरकोट्स ऑफ वेरियस काइंड्स, दे वर, या दे इंक्लूडेड अस्तरखानी टूर ऑफ मिलिट्री खाकी कोर्स, और दे हैड इमर्ज्ड आउट, या दे हैड कम आउट, वो आए हुए थे ऑफ द हाउसेस टू एंजॉय द गेटी ऑफ बाजार्स। और आसमान की तरफ क्यों देखा, ये हमने सवाल अभी कर लिया है। इसके बाद है क्या होता है जब प्ले में, हीट लाइटिंग में पर्दा उठता है, व्हेन द प्ले ओपन्स, या व्हेन द कर्टन राइजेस, ये भी कर सकते हैं, व्हेन द कर्टन राइजेस। कौन एंटर होता है, द फर्स्ट मैन एंटर्स द स्टेज। अब चूंकि प्रेजेंट टेंस में पूछा है तो सारा प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना है। व्हेन द प्ले ओपन्स कह लो, या व्हेन द कर्टन राइजेस, द फर्स्ट मैन एंटर्स द स्टेज। क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन द कर्टन राइज। उसके बाद है, उसके बाद लेटर ऑन, लेटर ऑन बाद में कौन एंटर होता है, later on, the girl enters the stage. She is breathless and terrified. She is afraid of a killer. अभी killer specific नहीं हुआ। और his clothes are wet, या she had has wet clothes, और her hair is disheveled. Hair के साथ is लगाना है।
और अ किलर इज फॉलोइंग हर, ये चूंकि अफ्रेड ऑफ किलर लिखने की, इसके बाद अफ्रेड ऑफ किलर लगाने की लिख दिया है, इसलिए ज़रूरत नहीं है उसकी। और ये दोनों है हमारे पास जो है ना वो दो हो गया। ये आप इस तरह से कर लें, राइज के साथ सेंटेंस बना लें। व्हेन द कर्टन राइजेस इन द प्ले, द फर्स्ट मैन एंटर्स द स्टेज। और क्या होगा, हु स्टार्ट्स रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ना शुरू कर देता है। और देन फिर क्या होगा, देन अ गर्ल कम्स देयर, वो एक लड़की वहां पे आती, शी इज ब्रेथलेस एंड टेरिफाइड, शी इज अफ्रेड ऑफ अ किलर, शी इज वेयरिंग, हर क्लोथ्स आर वेट। और उसके बाद हर हेयर इज डिसेबल्ड। उसके बाद है सेकंड मैन क्यों यूज करते हो, सेकंड मैन जो कि हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने द का इस्तेमाल करना है। द सेकंड मैन accuse accuse the first man of lying because the first man posed that, post past form आ जाएगी, कोई कमरे में नहीं है, देर वॉज नो वन इन द रूम। और ही ओपन द डोर लेट, थोड़ा लेट खोला था, इसलिए दस, देयर फोर, अभी यहाँ पे हम जैसे मैंने पहले बताया कि एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर फोर द सेकेंड मैन गॉट डाउटफुल ऑफ हिम। उसके बाद है पीपल ऑफ कंपीट क्यों नहीं कर सकते, द पीपल ऑफ द अर्थ, अर्थ के साथ हमेशा दा लगाना है। द पीपल ऑफ द अर्थ कैन नॉट कम्पीट विद क्रेटन्स पीपल बिकॉज क्रेटन्स पीपल, अब चूंकि अगर दे लिखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे दे लिखेंगे तो ये दे पता नहीं किसको इंडिकेट करेगा, क्योंकि दे से मुराद क्रेटन पीपल भी हो सकते हैं, अर्थ पीपल भी हो सकते हैं। तो क्रेटन्स पीपल आर साइंटिफिकली क्या होगा, मोर एडवांस्ड, ठीक है, वो ज्यादा एडवांस्ड हैं। और they have defeated human emotions and death. They can listen to human mind. They can fly in spaceships. They can watch the whole universe through monitors. किस तरह की लाइफ देखते हैं हम, चूंकि ये सारा प्रिडिक्टेबल है। आप किस तरह की लाइफ 5,000 में, अभी 2024 है, तो 5,000 में क्या लाइफ देखते हैं हम। तो अब यहाँ पे द लाइफ इन द ईयर 5,000, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये हमारा सब्जेक्ट होगा। तो लाइफ चूंकि ये स्पेसिफिक लाइफ है, तो इसलिए लाइफ जो है वो हो जाएगी द लाइफ इन ईयर 5,000 विल बी टोटली चेंज्ड, ह्यूमन बीइंग विल गेट ओवर, या मैन विल गेट ओवर ह्यूमन इमोशंस। और क्या होगा, अब ये दो तरीके हैं, या ह्यूमंस कह लें या मैन कह लें। ही विल फ्लाई इन, क्या होगा, कार्स, देर विल बी नो बैरियर ऑफ टाइम एंड स्पेस। और मैन हाउएवर, ये चूंकि कंट्रास्टिंग वर्ड है, ये दो ऊपर वाले फीचर जो है वो आपके थे पॉजिटिव सेंस में, और नेक्स्ट वाला आपका नेगेटिव सेंस में। हाउएवर ही विल बी अ मटीरियलिस्टिक बीस्ट, मटीरियलिस्टिक बीस्ट, यानी कि वो मादा परस्त एक जानवर बन जाएगा। रोल ऑफ जनरल पावर्स है, अब जनरल पावर्स हमारे पास सब्जेक्ट है। जनरल पावर्स जो है ना, पावर ये नहीं समझना होगा ताकत वाला पावर है, ये नाम है उसका, इसलिए उसको कैपिटलाइज ही करना है। जनरल पावर्स इज आ विग्रस प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट काउंटेबल होना सिंगल है, नेशनल गार्ड्स। ही इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव है या नहीं लगाना। ही इज एम्बिशियस एंड वांट्स हिज इमोशन प्रमोशन। और his character is contrasted to the character of क्रेटन्स, क्रेटन के करेक्टर से कंट्रास्ट किया जाता है। क्रेटन जो है पीस लविंग और वायलेंस लविंग है, वो क्या है, अगर रिस्पेक्ट करता है वो इंसल्ट करता है। मिस मैकुचन पूडल हेयर कट क्यों करवाना चाहती है, मिस मैकुचन हमारे पास सब्जेक्ट है। और मिस मैकुचियन क्या होगा, वांट्स टू चेंज हर अपीयरेंस, चेंज क्या होगा, अभी चेंज की नहीं, इसलिए हमने कहेंगे वांट्स टू चेंज हर अपीयरेंस। शी wants to look like a mature person with poodle haircut. She is too pretty and young. और कौन नहीं लेता उसे सीरियसली, स्टूडेंट्स डोंट टेक हर सीरियसली। शी wants to be, वो क्या बनना चाहती है, शी wants to be plain and simple, और शी plans to dress differently।
मतलब मेच्योर दिखना चाहती है। क्ले क्यों ऐड देना चाहता है? क्ले हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, क्ले के साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। वांट्स टू पुट एन एड इन द संडेज पेपर, द गर्ल जो उसका नाम है, ही वांट्स टू मेक रिक्वेस्ट टू हिज फादर रिटर्न होम, ही रिक्वेस्ट हिम टू हैव बाईगॉन इज बाईगॉन, ये वर्ड अदा करता है इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख लिया कि जो माजी में हो गया भूल जाओ उसको। एप्पल गार्थ क्या कंप्लेन करता है? एक कंप्लेंट होता है, एक कंप्लेन होता है। कंप्लेंट नाउन है और कंप्लेन वर्ब है। तो जज एप्पल गार्थ कंप्लेन्स क्या होगा? अबाउट द सी दैट, कौन वॉशअप नहीं करता? इट डज नॉट वॉशअप द स्टफ ऑफ गुड क्वालिटी, और इट इज नो मोर काइंड। उसके बाद है लाइफ जो है ना, किस तरह से कितने साल गुजर गए हैं पोएट को। अब हमारे पास पोएट जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, क्योंकि ये काम हो चुका है तो इसलिए पास्ट में नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में करते हैं हम इसको। मोस्टली पोएम जो है प्रेजेंट में करते हैं। द पोएट हैज स्पेंट ये past 20 years, he feels sorry because he has passed his life किस तरह से? विदाउट enjoying द ब्यूटी ऑफ नेचर। द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर के साथ दा नहीं लगाना क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। राइडर किस तरह का आदमी है? द राइडर, अगेन यहाँ पे कैपिटलाइज किया है, बुक में भी कैपिटलाइज है लेकिन आपने छोटा लिखना है और द राइडर लिखना है। द राइडर इज एन एक्टिव पर्सन, ही इज ऑप्टिमिस्टिक, ही रिप्रेजेंट्स ब्रेवरी, रिप्रेजेंट करता है ब्रेवरी को, और ही इज रेडी टू टेक डेयरिंग स्टेप्स इन हिज लाइफ। उसके बाद पेडेस्टल पे क्या लिखा है? इट इज रिटन, आगे इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा, माय नेम इज ओजीमेंडी, लिखेंगे सेम टू सेम लिखना आपने। और इट शोज दैट ओzymandias was proud and self obsessed। मॉडर्न मैन को हॉलो मैन क्यों कहता है? द पोएट कॉल्स मॉडर्न मैन हॉलो मैन बिकॉज दे आर स्पिरिचुअली वाइट, वो स्पिरिचुअली खाली हैं। दे आर कॉवर्ड, और दे आर कॉवर्ड, देयर एक्शंस एंड कन्वर्सेशन आर मीनिंगलेस एंड पर्पसलेस, दे आर सबमिसिव एंड लीनिंग टुगेदर। वो एक सबमिसिव हैं, यानी दूसरों के सामने झुक जाने वाले हैं। अब चूंकि ये हॉलो मैन है, इसमें गलती होती है, कॉमन हॉलो मैन नहीं कहना, हॉलो मैन कहना है, ताकि आप दे के साथ सेंटेंस बना सकें और वहां पे इज एम आर की कंफ्यूजन भी ना हो। अगर मैन कहेंगे तो जाहिर है फिर आपको ही लगाना पड़ेगा। और उसके बाद एफर्ट्स ऑफ मुस्लिम्स क्यों फ्रूटफुल है? मुस्लिम के साथ हमेशा दा लगाना है, जितनी भी नेशनैलिटीज होती हैं, द सिख्स है, द हिंदूज है, सब के साथ हमने आर्टिकल इस्तेमाल करना है। द मुस्लिम्स हैव वीक फेथ, या द इस तरह से बना, द एफर्ट्स ऑफ मुस्लिम्स आर फ्रूटलेस बिकॉज दे हैव वीक फेथ, सुपरफिशियल फीलिंग्स, द डिवाइडेड रैंक्स एंड द लैक ऑफ पैशन। उसके बाद दे आर डिवाइडेड, और उसके बाद दे आर डिवाइडेड हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है। और डेवलप कर चुके हैं, तो दे हैव डेवलप्ड रिलीजियस एथनिक एंड सोशल डिफरेंसेस, और देयर फॉर देयर एफर्ट्स डू नॉट बेयर फ्रूट, फ्रूट नहीं आते। मंसूर क्यों जन्म माउंट किया? मंसूर हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। मंसूर वॉज अ पर्शियन मिस्टिक पोएट एंड सूफी सेंट, सूफी का एस छोटा लिखना है, इन द 10th सेंचुरी, 10वीं सेंचुरी में। और ही वॉज गॉड ड्रंक, ही यूज टू से आई एम गॉड, आई एम गॉड चूंकि अनल हक, ये इसके में आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, उसकी अटरेंस है। तो अटरेंस किसी की भी हो तो वो कोटेशन मार्क में लिखी जाएगी। ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, और बल्कि इससे पहले लगा ले, ही क्या होगा, असल में वो क्या चाहता था? अपने खत्म करना, एनिलेट करना अपने ईगो को। ही इट वाज अ वे टू एनिलेट हिज ईगो, अपनी ईगो को खत्म करना चाहता था। बट क्या होगा? द पीपल कंसीडर इट, क्या होगा उससे? दैट उसने क्या की है? ब्लास्फेमी की है। कंसीडर दैट ही हैज कमिटेड ब्लास्फेमी, यानी कि अल्लाह की तौहीन की है। और ही वाज सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस हुआ डेथ। और ही एक्सेप्टेड हिज फेट हैप्पीली फॉर गॉड्स लव, अल्लाह के प्यार की खातिर। ये सूफिया के यहाँ वाकया मशहूर है।
उसके बाद लेटर लिखना है हॉस्पिटैलिटी। आपने विजिट किया, आपने कहा जी आपने मेरी बड़ी खिदमत की है, आपने मुझे अपने इलाके की सैर करवाई है, आपने मुझे वहाँ के पकोड़े भी खिलाए हैं, फलां फलां डिशेस मुझे बड़ी अच्छी लगी, नेचर की सीनरी बड़ी अच्छी लगी। तो आपने किसी इस तरह से आप किसी भी हॉस्पिटैलिटी को आप वहाँ का लैंडस्केप बता सकते हैं कि वो बड़ा अच्छा था, नेचर थी उसकी, हॉस्पिटैलिटी जो घर में खाना वगैरह था वो बड़ा अच्छा था, फैमिली के साथ वो जो आपका इंटरेक्शन था वो बड़ा अच्छा था, ये आप लिख सकते हैं। और चूंकि ये सारा का सारा पास्ट में होगा, इट वाज वेरी गुड टाइम दैट यू गेव मी, इट वाज वेरी इनक्रेडिबल, या इट वाज रिमार्केबल टू सिट विद अमंग द फैमिली मेंबर्स ऑफ योर्स। इस तरह से आपने वो पास्ट में आपने बताना है। एप्लीकेशन लिखनी है, एक्सप्लेनेशन ऑफ योर मिसबिहेवियर। आपने बताना है कि मैं आई मिसबिहेव्ड विद माय टीचर, और आई वॉज वेरी क्या होगा अपसेट, जिस तरह से आप कहते हैं माई मदर इज वॉज वेरी इल, और आई वॉज थिंकिंग ऑल द टाइम अबाउट हर, and in the meanwhile I couldn't prepare for the lesson when the teacher asked me to क्या होगा to speak, या to made me, the teacher made me speak the, yeah, listen, yeah, read the lesson. I was unable to answer his question, that's why the teacher got angry, and I responded him harshly. It was my mistake, and I am overall I am very a gentle guy, a gentle person, a gentle students, a kind students, a obedient students, or I promise that I will not make such a sort of mistake. फ्रेंड इन नीड वही दोस्तों वाली कहानी है, पुरानी कहानियां हैं सब के दौर की। यूनाइटेड वे स्टैंड पहले भी हमने पहले बी ग्रुप में देखा। कंजाइनिंग विद वीक अगेन यहाँ पे आपको वो चैप्टर नंबर 9 से ये स्टेंजा है। उसके बाद पंक्चुएट का जो मैंने तरीका बताया है, पहले आपने पंक्चुएट करना है और फिर उसके बाद आपने बुक्स देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी पेयर ऑफ वर्ड्स। अप्रेज का मतलब होता है एवेल्युएट करना। ही अप्रेज द क्वालिटी ऑफ माय वर्क, और अप्राइज का मतलब एक्सप्लेन करना। जैसे माय एक्सप्लेनेशन, या आप कह लो माय एक्सक्यूज, एक्सप्लेन, या अप्राइज माय फॉल्ट। ब्राइडल कहते हैं हम दुल्हन को, जिस तरह से शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल इन हर ब्राइडल ड्रेस। और ब्राइडल हम लगाम को कहते हैं, वी कंट्रोल हॉर्सेस विद ब्राइडल। कॉन्फिडेंट कहते हैं पूरे एतमाद को, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, या द हार्ड वर्किंग पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। और कॉन्फिडेंट का मतलब जो क्लोज फ्रेंड होता है, जैसे ही इज़ क्या होगा माई चम एंड कॉन्फिडेंट, उसके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक है। उसके बाद है हीरोइन, जो कहते हैं ना ये ही फलां फिल्म की हीरोइन है। जिस तरह से किसी का नाम लिख लें, मशहूर बंदे का नाम लिखना है, ये नहीं है कि अपने मोहल्ले की बशीरा का नाम लिख दो कि इज़ अ हीरोइन। किसी का मशहूर का लिखना है इज़ अ हीरोइन ऑफ फलां फिल्म। और हीरोइन जो है ड्रग होती है, हीरोइन इज क्या ड्रग विच कॉजेस सिडिशन। उसके बाद लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब होता है जलाना, रोशन करना होता है। जिस तरह से क्या होगा द, अब या हीट लाइटनिंग में आपने प्ले में भी पढ़ा था, लाइटनिंग को रोशनी को भी हम कहते हैं कि द लाइटनिंग हैज़, जिस तरह से वही सेंटेंस ले लें आपने जिस तरह से बनाया था, लाइटनिंग हैज़ वेरी आप कह लो सिग्निफिकेंस इन द प्ले हीट लाइटनिंग। और इट एक्सपोजेस द, क्या करती है, करेक्टर्स एंड सिचुएशंस। उसके बाद लाइटिंग का मतलब होता है ये लाइट जो जलाते हैं उसको हम कहते हैं द लाइटिंग ऑफ द हाउस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। मार्शल जो मैरिटल, ये हमने पढ़ लिया। रोल का मतलब किरदार होता है, हिज रोल इन दिस प्रोजेक्ट इज वेरी क्रूशल। और रोल कॉल का मतलब अटेंडेंस लगाना होता है। he called, the teacher called the roll, या took the roll of the students। suddenly अचानक से, शुरू में एडवर्ब आ गया, तर्जमा कर दिया। एट द साउंड ऑफ द ड्रम इन द कोर्ट, दरबार में डोल बजने की आवाज पे, शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा कर दिया। एवरीबडी, हर कोई। अब ये सब्जेक्ट आ गया, रोज चूंकि हमारे पास वर्ब है, हर कोई
अब लास्ट पे चले जाएं। अपनी नशिस्तों से उठ खड़ा हुआ, फ्रॉम हिज सीट्स, अपनी नशिस्तों से उठ खड़ा हुआ, मां सवाए उन चंद के, द फ्यू वंस एक्सेप्ट फ्यू, मां सवाए उन चंद के, जिनके हाथों में अभी, जिनके सब्जेक्ट आ गया, जिनके हाथों में अभी भी खाना था। आफ्टर, डोल की थाप या डोल बजना रुक जाने के बाद, ये डोल की थाप रुक जाने के बाद, डोलची सब्जेक्ट आ गया। अब लास्ट पे चले जाना है। लोगों से मुखातिब हुआ जो कि अब मतवज्जे थे और बड़ी बेसब्री से, एडवर्ब आ गया, बड़ी सब्री से लास्ट पे वापस आना है, बड़ी बेसब्री से, टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, अब आम ऐलान करने के मुंतजर थे। क्या होगा? डोलची लोगों से मुखातिब हुआ जो कि अब मतवज्जे थे और बड़ी बेसब्री से, हमने पता सब्जेक्ट के बाद हमने एडवर्ब पे जाते हैं, एडवर्ब के बाद लास्ट से वापस आते हैं, बड़ी बेसब्री से आम ऐलान किए जाने के मुंतजर थे। इट इज हियर बाय मेड नोन टू इनहैबिटेंट द प्लेस एंड जनरल टू ऑल पीपल इन द मार्केट, इस जगह के रहने वालों को। अब मेड नोन हमारे पास यहाँ पे लास्ट पे वर्ब आएगा। इस जगह के रहने वालों को, ये हमारे पास एक फ्रेज होगी, इस जगह के रहने वालों को और बाजार के तमाम लोगों को, इन जनरल अमूमी तौर पर, इस जगह के रहने वालों और बाजार के तमाम लोगों को अमूमी तौर पर मेड नोन मतला किया जाता है या बताया जाता है कि ब्लैक लेदर पॉकेट बुक कंटेनिंग 500 शिलिंग एंड सम बिजनेस पेपर्स। अब ब्लैक लेदर पॉकेट बुक हमारा क्या है? सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, जो भी होगा, मतलब कि पैसे वाइस हो तो ज़्यादा ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे कंटेनिंग 500 शिलिंग, ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? वो ब्लैक लेदर पॉकेट बुक का, तो ज़ाहिर है ये पार्टिसिपल फ्रेज है, इसका तर्जुमा हम पहले करते हैं। तो 500 शिलिंग और कुछ कारोबारी कागजात पर मुश्तमिल अ, चमड़े का स्या रंग का बटवा, चमड़े का स्या रंग का बटवा। अब ये आपका आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब लास्ट पे चले जाना है। सुबह, इन द मॉर्निंग, बिटवीन 9 to 10, 9 बजे से 10 बजे के दरमियान, ऑन द रोड, सड़क पर खो गया था। तो इस जगह के रहने वालों और बाजार के तमाम लोगों को अमूमी तौर पे मतलब किया जाता है कि 500 शिलिंग और कुछ कारोबारी कागजात पर मुश्तमिल स्याह रंग का चमड़े का बटवा सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान सड़क पर खो गया था। द फाइंडर, ढूंढ मिलने वाले से, ढूंढने वाले से, इसे क्या होगा? रईसे बल्दिया, द मेयर, द रईसे बल्दिया के दफ्तर या मिस्टर जेम्स को वापस करने की दरख्वास्त की जाती है, लौटाने की दरख्वास्त की जाती है। तो ये तो था बच्चों हमारा आज का लेक्चर, जो हमारे पास अ, वो है, जो हमने किया भावलपुर बोर्ड के हमने 2 ग्रुप्स के पेपर 2024 के हल किए हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस टाइम।